नमस्कार प्रशिक्षुओं, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009, जिसे NCFT 2009 कहा जाता है। पिछले वीडियो में हम इसके उद्देश्य जो दो प्रकार के थे, प्रत्यक्ष उद्देश्य और अप्रत्यक्ष उद्देश्य की चर्चा कर चुके हैं। अब हम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालेंगे। ऐसा माना गया है कि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किए बिना छात्र सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, अतः शिक्षक शिक्षा आवश्यक है। कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता होगी तो उसका समाधान जन्म लेगा, उसका निर्माण होगा और निर्माण उपयोगी होगा तो महत्वपूर्ण माना जाएगा, अर्थात उपयोगिता ही महत्व का कारण बनता है। आइए देखते हैं NCFT 2009 के संदर्भ में आवश्यकता एवं महत्व। शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाया जाना, ये ध्येय रखा गया, ये आवश्यकता महसूस की गई। RTE 2009 में जब शिक्षक शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना तो कुशल शिक्षकों की अत्यंत आवश्यकता महसूस की गई। परिवर्तित समाज के लिए वर्तमान समाज विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है और उसका प्रभाव चारों ओर दिखाई पड़ रहा है, अतः पर्यावरणीय एवं मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक मूल्य हेतु संबंधित पाठ्य सामग्री का समावेश शिक्षक शिक्षा में आवश्यक हो गया। शिक्षा में समानता लाने के लिए सभी अध्यापकों को समान पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण देने से राष्ट्रीय एकीकरण होगा एवं समान सूझ तथा समझ द्वारा बालक बालिकाओं के भेद, ऊंच नीच का भेद आदि का अंत होगा एवं छात्रों में सकारात्मक प्रेरणा मिलेगी। ये आवश्यकता थी। नवीन चुनौतियों के समाधान हेतु समाज में शिक्षकों के लिए चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है, यानी ढेर लगा हुआ है। इस स्थिति में शिक्षक का दायित्व है कि उसे दूर कर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करे, क्योंकि शिक्षक का राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा गया है। छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं के विकास के लिए JS मैकेंजी का विचार है शिक्षा से हमारा तात्पर्य हमारी शक्तियों के विकास अथवा संवर्धन से है। इसके लिए चेतनापूर्ण प्रयासों की आवश्यकता है और इसको भी आवश्यकता शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता से जोड़कर देखा गया। नेक्स्ट, जीवन कौशलों के विकास के लिए ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता है कि वह छात्रों की कुशलताओं, विशेषताओं, योग्यताओं का विकास करें, उनमें निखार ला सकें, उनको योग्य बना सकें, कुशल बना सकें। इसलिए जीवन कौशलों के विकास के लिए शिक्षक शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। समाज की आवश्यकता पूर्ति के लिए इसमें कहा गया है कि शिक्षकों की पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए कि वर्तमान समाज के लिए वह उपयोगी हो, उनकी आवश्यकताओं के लिए उपयोगी हो, उनके प्रशिक्षण से पूरी की जा सके। यानी शिक्षक शिक्षा के प्रशिक्षण से उसके द्वारा जो छात्र को प्रशिक्षण मिले, छात्र उस समाज की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरी कर सके। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 का स्वरूप इस प्रकार है। इसे 6 अध्यायों में बांटा गया है। प्रथम अध्याय में शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता पर विचार किया गया है, जिसकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं। शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? शिक्षक के सार्वभौमिकरण के लिए, शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाए जाने हेतु, परिवर्तित समाज के लिए, शिक्षा में समानता लाने के लिए, नवीन चुनौतियों के समाधान के लिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं को विकास के लिए, जीवन कौशलों के विकास के लिए, समाज की आवश्यकता के लिए। ये आपकी आवश्यकता है जो प्रथम भाग में वर्णित है। किसमें? NCFT 2009।
द्वितीय अध्याय में पाठ्यक्रम के आधारों की चर्चा की गई है। पाठ्यक्रम के आधारों की चर्चा की गई है, जिसमें पहला है शिक्षा किस पर आधारित हो, शिक्षा का मूलभूत आधार क्या हो। दूसरा है पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत, यानी पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत को कैसे समन्वित किया जाए, कैसे उसको निखार करके समावेशित करके प्रस्तुत किया जाए, जिससे शिक्षक शिक्षा उत्कृष्ट रूप ले सके। तीसरा है शिक्षण अभ्यास, उनका शिक्षण अभ्यास कैसे कराया जाए, उनका प्रयोग कैसे कराया जाए, उनको व्यवहार में कैसे लाना सिखाया जाए। जैसे 2 और 2 4 सैद्धांतिक रूप से पढ़ा तो उसका व्यवहारिक रूप कैसे देखा जाए, गतिविधियों आदि का निर्माण कैसे हो। नेक्स्ट तृतीय अध्याय में बताया गया है कि वर्तमान शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण, यानी वर्तमान शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम कैसे बनाया जाए, कोर्स कैसे हों, क्या क्या है उसमें पाठ्यक्रम हो, क्या क्या व्यवस्था की जाए। तो इसमें पहला है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 महत्वपूर्ण भाग ये हैं कि पहला है शिक्षा के सैद्धांतिक आधार। सैद्धांतिक आधार माने थियोरिटिकल बेस्ड ऑफ एजुकेशन। इसमें मनोवैज्ञानिक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षा के व्यवहारिक आधार के मूल माने जड़ क्या है उसका अध्ययन करना शामिल किया गया, जो सैद्धांतिक रूप से है। दूसरे भाग में पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र की चर्चा हुई। पाठ्यक्रम में शिक्षा शास्त्र को समावेशित करना ही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है और इसका वर्णन NCFTE के स्वरूप में तृतीय अध्याय में उसके दूसरे भाग में किया गया है। तीसरा है प्रयोगात्मक एवं प्रशिक्षण अभ्यास। प्रयोगात्मक यानी शिक्षक को व्यवहारिक बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, इस पर चर्चा की गई है। इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई है, करके सीखने पर बल दिया गया है, DB के प्रयोजनवाद पर ध्यान दिया गया है, उसका समावेश किया गया है, किलपैट्रिक की जो प्रोजेक्ट मेथड है उस पर ध्यान दिया गया है, आदि का ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट चौथे अध्याय में शिक्षण मूल्यांकन और कार्य योजना उसकी कैसे बनाई जाए, इस पर ध्यान दिया गया है। यानी इसमें प्रोजेक्ट विधि और सामुदायिक कार्यों के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था और समीक्षा आदि पर बल दिया गया है। 5वें अध्याय में क्या कहा गया है, छात्र अध्यापकों की व्यावसायिक उन्नति पर विचार। यानी पहले क्या था कि छात्र अध्यापक जैसे ही पढ़कर निकलते थे, ट्रेनिंग करके निकलते थे, उनको वरीयता क्रम में नौकरी दी जाने की व्यवस्था थी। धीरे धीरे इस समय भी है, लेकिन वह प्रभावी रूप से नहीं लागू हो पा रहे। इसमें यह बात 5वें अध्याय में की गई है कि उनके व्यावसायिक उन्नति, नहीं तो ट्रेनिंग करने के बाद वो बेकार हो जाएंगे तो ट्रेनिंग निरर्थक हो जाएगी, इसमें अपव्यय हो जाएगा और राष्ट्र की उन्नति में बाधा होगी। 6ठे अध्याय जो अंतिम अध्याय है उसमें छात्र अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों की योग्यता पर बल दिया गया है का उल्लेख है, समझ लीजिए। छात्र अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों की योग्यता पर विचार किया गया है। प्रशिक्षकों को M.Ed, M.Phil, PhD एवं कम से कम 55% अंकधारक को ही प्रशिक्षण देने के लिए कहा गया है, वो अर्थात वह ही प्रशिक्षक बन पाएंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 के स्वरूप में तृतीय अध्याय के तीनों भागों का और द्वितीय अध्याय के तीनों भागों का वर्णन किया जाएगा और यह सबसे महत्वपूर्ण है। यही पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा का मेरुदंड है। धन्यवाद।